आज यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने आए थे। एक तो हमने अभी डिस्कस किया है, जितने हमारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और ओनर्स आए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और एक हमने यहाँ पे जोश इंट्रोड्यूस किया है जो हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हम दूसरी बार कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी किया था। जोश हमारे कैंपस का एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे ओनर है सरदार यशपाल सिंह जी धालीवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अर्श धालीवाल, जिसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट लेते हैं, और लास्ट ईयर हमने 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी। उसको देखते हुए इस बार हमने सेम प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन स्कॉलरशिप हमने इस बार 5 करोड़ की कर दी है। और इस बार हमने कुछ नए कोर्सेज शुरू किए थे, जैसे BLLB, BCom LLB, LLB, और इनका हमारे पास जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था। इसके साथ हमने BSc फोरेंसिक साइंस शुरू किया और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा। अलॉन्ग विद दिस हमने AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस में शुरू किया था। तो जितने हमने इस बार नए कोर्सेज शुरू किए उनका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। इसके अलावा हमारे पास हमारे कैंपस में BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिविल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है। साथ में हमारे पास मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, MBA के, BBA के, BCom, BSc एग्रीकल्चर है हमारे पास, BSc फैशन डिज़ाइन है, BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सहारनपुर के काफ़ी स्कूल के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स आए थे और काफ़ी अच्छी हमारी इनके साथ डिस्कशन हुए। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं। इन्होंने भी हमें कुछ पॉइंट्स बताए, हमने बताए। तो ये हमारा आज यहाँ आना सफल हुआ और ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा ये जो प्रोग्राम था। ये AI का क्या रोल है ML के अंदर? सर, AI/ML इज़ बेसिकली एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सिस्टम में आपने एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी और वो जो सिस्टम है उसको अपने लेवल पे प्रोसेस करके आपको कोशिश करता है 100% रिजल्ट देने का। ऑटोमेशन क्या इफेक्ट करता है इसके AI के अंदर? ऑटोमेशन सर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग गो साइड बाय साइड। मशीन को जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कोई 100 सोल्यूशन निकाले और वो सारे के सारे सोल्यूशन हमने मशीन को दे दिए, तो मशीन उसको प्रोसेस करके जो बेस्ट सॉर्टेड आउट होगा वो देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी और मशीन ने हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके जो बेस्ट थी वो दे दी। तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन से डिफर कैसे हुआ? रोबोटिक्स सर डिफर नहीं है, गोज इन हैंड। रोबोट को जो हम कमांड देंगे वो हम प्रोसेस की हुई या हमने जो काफ़ी हद तक किसी सिस्टम को रिफाइन करके जो चलाई है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो रोबोट विल ऑलवेज वर्क ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ह्यूमन इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, और उसको और रिफाइंड वे में और अच्छे तरीके से जो परफॉर्म कर दे उसको हम रोबोटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सर, मैं जॉब प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप आपकी यूनिवर्सिटी से? सर, जॉब प्लेसमेंट में हमारे पास कोई इशू नहीं है। हम तो ये कहते हैं दैट देयर इज़ नो डर्थ ऑफ प्लेसमेंट्स। ऑन एवरेज हमारे कैंपस में 650 से ऊपर कंपनीज आती हैं, हर एक कैटेगरीज की आती हैं, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी। तो हमारे कैंपस का अगर आप मेन मोटो देखोगे तो वो यही है कि एकेडमिक एक्सीलेंस एंड क्वालिटी प्लेसमेंट। आपके यहाँ पे प्रोग्राम में कोई जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, हाँ जी, वो क्यों नहीं आया? सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज रन हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, जैसे यहाँ पे सहारनपुर में करीब 2000 के करीब प्रोफेशनल कॉलेज है। सर, ये बेसिकली हमने ये प्रोग्राम स्कूल्स के लिए रखा है, स्कूल एजुकेशन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। आपका जो कोर्सेज है ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? वो अफेक्ट तो करते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन हम तो स्कूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बेसिकली इट इज़ बेसिकली वर्किंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। तो हमारा इंटरेक्शन बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट के साथ रहता है। तो वो बच्चा अगर स्कूल से निकल गया हमारे कैंपस में किसी और पे चलेगा, बात तो एक ही है। आपने कहा छात्रवृत्ति 5 करोड़ का टारगेट है, ये क्या इसके? सर, ऐसे है, हम ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट करवाते हैं, ये कैंपस का है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये जो हमारे ओनर है उन्होंने रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक जगह से हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। उस बेस पे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको हम उनकी परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं, मेरिट बनाते हैं। मेरिट बनती है सर, उसका +2 के बेस पे टेस्ट होगा अगर
तो उसकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पे फिर हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो क्या डिवाइड क्या क्या इसका क्या सिस्टम है? है जी, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए सर हमारी कैंपस की अपनी है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो उसमें हमारे पास अलग अलग हैं, जैसे पेरेंट लेस हैं, अगर किसी के पेरेंट नहीं है तो उसको हम उसकी ट्यूशन फी पे डिस्काउंट है। फिर जिसके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, कोविड वॉरियर्स के लिए, फिर पत्रकारों के लिए, क्योंकि इन्होंने कोविड में बहुत काम किया था, उनके लिए। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम उनको ट्यूशन फीस के ऊपर हम इनको डिस्काउंट देते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको भी देते हैं, उनको गवर्नमेंट तो दे रही है, गवर्नमेंट में तो मिल जाता है, अपने लेवल पे भी देते हैं उनको, क्योंकि उनको तो वहाँ से मिल ही जाता है। बट स्टिल कई बार कुछ थोड़ा सा ऊपर आ जाता है उस लेवल में, कहता नहीं होता, देन स्टिल वी गिव देम सम डिस्काउंट। कोई फिक्स तय है आपका? हाँ, वो हमारा एक पॉलिसी है, प्रोवाइड कराएंगे? वो पॉलिसी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। किसी में आपको 25% है, किसी में 35 है, किसी में 50 है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इज ऑफ कैंपस, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी कोई स्पेशल स्कीम है? नहीं वो तो आप हम ज़्यादा डिस्काउंट सर हमारा पेरेंट लेस या आर्मी में जिनके पेरेंट्स डिफेंस बैकग्राउंड में, प्लस मेडिकल, जैसे मेडिकल वालों को भी हमने पिछले 2 साल से कोविड वालों को देना शुरू कर दिया, पेरेंट्स नहीं हैं कोविड के चक्कर में, देन वी स्टार्ट गिविंग देम डिस्काउंट। सर डिपेंड करता है, इन स्पोर्ट्स वी ट्राई टू गिव 25%,